आज हम लोग सीखने जा रहे हैं डिफिनिट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन। अब डिफिनिट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन में हम लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ डिफिनिट नया है, बाकी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन तो हम लोगों ने इनडिफिनिट में ही सीख लिया था, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर कोई एक फंक्शन है साथ में उसका डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर, अगर कोई एक फंक्शन साथ में उसका डेरिवेटिव्स है तो ऐसे केस में उस फंक्शन को हम टी पुट कर देते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू टी, और दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाता है। अगर कोई एक फंक्शन साथ में उसका डेरिवेटिव्स है, अगर कोई एक फंक्शन साथ में उसका डेरिवेटिव्स है एफ एक्स और साथ में उसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स है, तो वैसे केस में हम फंक्शन को टी पुट करते हैं और एफ एक्स डी एक्स जो है वो हमारा डी टी में बदल जाता है। और अब इस वैल्यू को हम इस फंक्शन में अगर इस यहाँ पुट करें तो ए से बी एफ एक्स के जगह हम टी पुट कर दिए और एफ डैश एक्स डी एक्स के जगह हम डी टी पुट कर दिए। तो अब हमारा इंटीग्रेशन जो है वो काफी आसान हो गया कि टी डी टी का इंटीग्रेशन हो गया टी स्क्वायर बाई टू, और अभी हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट को पुट कर देंगे। अब टी हम किसको पुट किए थे, तो एफ एक्स को रख देते हैं इसका स्क्वायर अपॉन टू, फिर ए से बी लिमिट पुट करना है तो एक बार अपर लिमिट एफ ऑफ बी स्क्वायर हो जाएगा, एफ ऑफ बी स्क्वायर माइनस एफ ऑफ ए स्क्वायर और डिवाइडेड बाई टू। तो बहुत सिंपल था कि अगर कोई एक फंक्शन है साथ में उसका डेरिवेटिव्स है तो वैसे केस में हम फंक्शन को टी पुट करेंगे, एफ डैश एक्स डी एक्स जो है वो डी टी में बदल जाएगा और फिर हम इसको अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर देंगे। अब एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस को हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 5x टू दी पावर 4 रूट अंडर x टू दी पावर 5 प्लस 1। तो यहां हम देख सकते हैं कि अगर x टू दी पावर 5 प्लस 1 को हम t पुट कर दें तो 5x टू दी पावर 4 dx dt में बदल जाएगा। मतलब ये फंक्शन है साथ में उसका डेरिवेटिव्स है, तो हम क्या किए कि x टू दी पावर 5 प्लस 1 को t पुट कर देते हैं। तो 5x टू दी पावर 4 और प्लस 1 का मतलब कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन तो 0 होगा, dx dt में बदल गया। अब इस वैल्यू को हम यहां पुट कर देते हैं अगर, तो -1 से 1 रूट अंडर x टू दी पावर 5 प्लस 1 के जगह हम t रख दिए, और वो भी रूट में, क्योंकि हम इसको t पुट किए हैं तो ये पहले से रूट था तो रूट t, और 5x टू दी पावर 4 dx के जगह हम dt पुट कर देते हैं। तो ये t टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो 2 ऊपर चला गया, -1 से 1। ये कैसे हुआ, तो t को अगर हम रूट हटाएं तो ये 1/2 हो गया, और t टू दी पावर n का अगर हम इंटीग्रेशन लिखे तो t टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो t टू दी पावर 1/2 था तो t टू दी पावर 3/2 हो गया, नीचे में भी 3/2 ऐसा लिख दिया हम। अब t को हम इनिशियल वैल्यू इसका लिख देते हैं x टू दी पावर 5 प्लस 1, क्योंकि x टू दी पावर 5 प्लस 1 इज इक्वल टू हम t सपोज किए थे, तो नीचे में 3 ऊपर 2 और यहां भी 3/2 है, -1 से 1। अब वैल्यू पुट कर देते हैं तो 2/3 x पे पहले हम अपर लिमिट पुट किए तो 1 टू दी पावर 5 1 प्लस 1 और टू दी पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट को आप पुट करेंगे तो -1 टू दी पावर 5 -1 और प्लस 1 टू दी पावर 3/2, तो -1 प्लस 1 कैंसिल आउट, 2/3 इन 2/3/2। इसी को हम लिख सकते हैं 2/3 इंटू √2 बाहर ले लेते हैं इंटू 2, तो 4/3 इंटू √2। ये कैसे हुआ, तो अगर 2 टू दी पावर 3/2 है, इट कैन बी रिटन एज 2 टू दी पावर 1/2 इंटू 2, मतलब 1/2 प्लस 1, तो इसको हम √2 लिख दिए, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 0 से 1 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ये क्वेश्चन है। अब यहां क्या करते हैं हम कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर हम t पुट कर दें तो 2x dx dt में बदल जाएगा।
इससे फायदा ये होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 के जगह हम टी पुट करेंगे और एक्स डीएक्स जो है वो dt में बदल गया, यहां dt/2 हो गया। एक फंक्शन था साथ में उसका डेरिवेटिव था, तो हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी पुट किए तो एक्स डीएक्स जो है वो dt/2 में बदल गया। एक्स डीएक्स के जगह dt/2 लिख देते हैं और एक्स स्क्वायर प्लस 1 के जगह टी पुट कर देते हैं 0 से 1। नाउ 1/2 कॉमन हो जाएगा, dt/t 1/2 कांस्टेंट है तो उसको हम बाहर लिख दिए। 1/2 0 से 1 अभी इंटीग्रेट करेंगे। अब dt/t का इंटीग्रेशन होता है log t, log t रख दिए 0 से 1। नाउ 1/2 log t हो गया, तो 1/2 log t का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो log एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 0 से 1 वैल्यू पुट कर देंगे। सो 1/2 log अपर लिमिट जब पुट किए तो 1 + 1 2 हो गया, माइनस जब लोअर लिमिट पुट किए तो log 0 + 1 1 हो गया और log 1 का वैल्यू तो 0 ही होता है। सो 1/2 log 2 आंसर हो गया। तो सिंपल था डिफिनिट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अगर कोई एक फंक्शन है साथ में उसका डेरिवेटिव है तो उस फंक्शन को हम t मानेंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो f' x dx dt में बदल जाएगा और फिर इसको हम पुट करके डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे।